नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एनडीटीवी के इस कॉन्क्लेव जिसका नाम है रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में। दिन भर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपका घर कैसा हो, छोटा हो, बड़ा हो, आलीशान हो, अफोर्डेबल हो, लेकिन उस घर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। घर खरीद लिया, पर आज के जनरेशन जो आज का हमारे सामने बैठी हुई है, और दिन भर से हम तमाम एक्सपर्ट को भी सुन रहे हैं, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि मिलेनियल्स हैं, इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, इनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो सब आदमी चाहते हैं कि उनके पास, फॉर एग्जांपल आईफोन 15 लॉन्च होता है तो डे 1 पे ही कई सारे आईफोन बिक जाते हैं। तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन का ज़माना है। तो ऐसे में स्मार्ट होम क्यों ना हो, और ये चीज़ अब बहुत तेज़ी से बड़े शहरों में तो शुरू हो चुकी है, लेकिन छोटे शहरों से भी खबरें आने लगी हैं कि बहुत से लोगों ने अपने जो घर बनवाए हैं वो स्मार्ट होम्स हैं। आज इस सत्र के दौरान हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, स्मार्ट लोग स्मार्ट घर, और दो स्मार्ट लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं परिचय करा देता हूं, मिस्टर हितेन देसाई जो कि हेड हैं होम ऑटोमेशन के जीएम मॉड्यूलर में। बहुत बहुत स्वागत हितेन भाई आपका। और साथ में एक यंग बच्चा बैठा हुआ है, इनफैक्ट बच्चा बोलना नहीं चाहिए बट मेरे लिए तो वो बच्चा ही है, अनंत ओहरी। अनंत, वेलकम टू एनडीटीवी। को फाउंडर हैं एलिस्टे टेक्नोलॉजीज़ के। इनफैक्ट स्टार्टअप है, और स्टार्टअप में एनडीटीवी के मंच तक आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। शार्क टैंक में देखे थे हमने इन लोगों को, उसके बाद अब एनडीटीवी के मंच पे आप हैं। तो एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, दो हौसला अफजाई करो दोस्तों। तो अब हितेन भाई आपसे इजाज़त लेते हुए मैं पहला सवाल उससे पूछता हूँ। यंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलना चाहिए। माइक इज़ विद यू, एंड मेरा सवाल बहुत सिंपल सा, अनंत, वाई इनटू होम ऑटोमेशन? क्या हुआ ऐसा कि अनंत को, जो इसकी उम्र महज 24 साल है और जो एक को फाउंडर है कंपनी का, जो कंपनी घरों में स्मार्ट होम्स बना रही है, उसने ऐसा क्या सोचा कि उसको स्मार्ट होम के इस बिज़नेस में आना पड़ा? कहाँ से शुरुआत हुई? जी एक्चुअली जैसा बहुत सारे बिजनेस के साथ होता है कि फाउंडर को एक नीड मिलती है मार्केट में जो वो खुद महसूस करता है। तो मैं और मेरे को फाउंडर्स कॉलेज में फ्लैटमेट्स थे। तो जब हम कॉलेज में साथ में चिल करते थे तो हमारी हमेशा लड़ाई होती थी कि एसी कौन ऑन करेगा या कौन ऑफ करेगा। तो जब ये लड़ाई होती थी तो हमने एक बार एक डिवाइस ऑर्डर किया था एक कंपनी का, अमेज़ॉन से। काफ़ी पैसे मिलाए थे अपने उस हिसाब से, कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो फिर हमने वो डिवाइस लगाया, लेकिन उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस था, जो यूज़ करने का तरीका था, वो इतना हमें फ्रेंडली नहीं लगा। मतलब हमें उतना मज़ा नहीं आया चलाने में जितना हमने सोचा था। तो हमने 2-3 ब्रांड्स ट्राई करे थे ऐसे, और कुछ हमें यूज़फुल नहीं लगा। कभी कुछ इशू आता था या कुछ चलाने में उतना मज़ा नहीं आया। तो फिर हमने सोचा टाइम है ही, थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ बनाते हैं घुस के फील्ड में। एंड फिर हमने एलिस्टे को स्टार्ट किया, एंड तब से काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी लगी है। इनफैक्ट एलिस्टे जो है वो बड़ा लगता है कि अजीब सा नाम है। क्या नाम है, कैसे प्रोनाउंस करना है? स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, तो ये एलिस्टे नाम कैसे रखा आपने? व्हाई यू चोज दिस नेम? तो ये हमारी एक प्लेलिस्ट थी जो हम सुनते थे, जो गानों की प्लेलिस्ट होती है, तो उसका नाम एलिस्टे था। तो वहाँ से हमने पिकअप किया था, और इसका मतलब स्पेनिश में होता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो क्योंकि हम सारे फ्लैटमेट कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते थे, तो ये एक इंटरेस्टिंग नाम लगा। तो बस अब होपफुली हर घर एलिस्टे स्मार्ट होम बन जाएगा सून। कमिंग टू यू हितेन। हितेन इस इंडस्ट्री के पुरोधा हैं, पुराने प्लेयर हैं, पुराने चावल हैं, और वो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नया नया आया है। अनंत जो है, अनंत की टीम जो है, तो ये एक्सपीरियंस जो दिख रहा है, एक 20 साल पुराना प्लेयर और एक 20 महीने पुराना प्लेयर, एम आई राइट? 20 महीने थोड़ा ज़्यादा है उससे, कॉलेज टाइम से कर रहे हैं, बट यस आई मीन। ओके ओके। हितेन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ बैठी ऑडियंस को, जो लोग आपको देख रहे हैं घरों में, उनको आप समझा सकते हैं कि स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट होम क्यों ज़रूरी है आज की डेट में? तो फर्स्ट थिंग तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अनंत का जो आइडिया था, लेजीनेस वाज द ड्राइविंग फैक्टर देयर, बट वो लास्ट ऑन द लिस्ट है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टेक्नोलॉजी। जब आप खर्चा करते हो, पैसा स्पेंड करते हो अपने घरों में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पैसा स्पेंड करिए। और टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ लेज़ी नहीं बनाती है, कन्वीनियंस देती है, कंफर्ट देती है, ईज़ देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, सब कुछ देती है। और ये टेक्नोलॉजी
आज का नहीं है, 5 साल का है. And in the last 5 years, a lot of things have happened, which has also prompted people like Anand to come into the industry. So it's a must. You must have technology in your home. If you have a smart TV, you have smart fridges, now you have smart watches, you have everything smart. Why not smart home? तो क्या मतलब है स्मार्ट होम का? अगर एक लेमन की तरह मैं आपसे पूछूं कि मैं अपने घर को, अपने फ्लैट को जिसमें हम रहते हैं, 2 बेडरूम 3 बेडरूम का फ्लैट है, उसको स्मार्ट होम में तब्दील कैसे करा सकते हैं? क्या है उसका मतलब? कितना टाइम लगेगा, अगर आप समझा पाए? So smart home or home automation, I would say. Smart home is a very, very simple concept. जो हम लोग इतने सालों से, 100 साल से हम लोग टिक टॉक जो बोलते हैं, रॉकर्स, स्विचेस यूज़ कर रहे हैं, उसी को रिप्लेस करना है और वो अपने मोबाइल पे कनेक्ट हो जाता है. इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपके पास घरों में स्विचेस लगे हुए हैं जिससे आप फैन, लाइट, एसी, गीज़र ऑन ऑफ करते हैं, टिक टॉक जो इन्होंने कहा, टिक टॉक, उसके बदले आप अपने मोबाइल से अपना घर का कोई भी स्विच ऑन कर सकते हैं. Absolutely right. So within a matter of maybe 3 BHK home, we have done from a regular home, conventional home to a smart home in 4 hours. So that is the ease of installation, configuration और आपके मोबाइल में आ जाता है. दूसरी बात है, you can share it with your family, everybody can access it from anywhere in the world. Anywhere in the world. Anywhere in the world. Okay. So it makes a big difference कि आप चले गए बाहर, आपको याद नहीं रहा कि भाई मैंने गीज़र या एसी या कुछ भी बंद किया है. You can do that from your mobile from anywhere in the world. You are going home, reaching home, 15 मिनट के, मतलब आपको मालूम है 15 मिनट में लाएगा, गूगल दिखा रही है. Switch on your AC, switch on your geyser. Shower is ready, room is ready. That's all. You don't have to worry. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको सब चीज़ें आपके मोबाइल पे मिल जाएंगी. मोबाइल ही आपका, जो आज की तारीख में जो फ़ोन से कैमरा बना और कैमरा से अब तो पूरा घर उसी में है, तो उस घर के बटन्स भी अब उसी मोबाइल में आ गए हैं. अनंत, इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग, इसी कॉन्सेप्ट में आए हैं, आप लोग स्विचेस को फ़ोन पर ले आए हैं अपने ऐप्स के ज़रिए. आपका बिजनेस मॉडल क्या है और आप कैसे जीएम से अलग हैं? क्योंकि जीएम तो बहुत पुराने लोग हैं, आप अभी स्टार्टअप हैं, तो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम? तो हम लोग ऑलरेडी जीएम के सिमिलर बिजनेस मॉडल में थे फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. हमने उस बिजनेस को करा था जिसमें जैसे एक जीएम का होम ऑटोमेशन का जो सिस्टम होता है, वो वन टाइम यूज़र खरीद लेता है अपने घर के लिए और वो डिवाइसेस इंस्टॉल कराते हैं, जिसकी टिपिकली लाइफ टाइम 5 to 8 years होती है, मे बी अ लिटिल मोर इन सर्टन केसेस. बट हम लोगों ने काफ़ी सारे टाउन्स में ये स्प्रेड किया, हमने ये काफ़ी टू अ सर्टन डिग्री ये बिजनेस किया था. बट एक हर्डल जो हमने देखा कि जब कोई हायर थाउजेंड्स, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एटलीस्ट घर को ऑटोमेट करने के लिए जब प्राइस टैग आ जाता है, तो उससे एक बहुत बड़ी डेमोग्राफिक की फिल्ट्रेशन हो जाती है. जैसे आई माई सेल्फ एज अ 25-year-old हु इज़ लिविंग इन अ रेंटेड होम इन अ लेट्स से नोएडा और बैंगलोर, मेरे को 1-1.5 लाख रुपए ऑटोमेशन के देने बहुत ज़्यादा लगते हैं. मैं ये मानता हूँ कि यार, मैं मान रहा हूँ कि मैं स्केड्यूल करके अपना एसी चला सकता हूँ और मैं घर से कहीं भी कंट्रोल कर सकता हूँ और बिजली की बचत कर सकता हूँ, लेकिन वो 1-1.5 लाख रुपए लाना और उसको डिप्लॉय करना इज़ अ डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो हमने क्या किया, हमने बहुत कॉस्ट कॉन्शियसली अपने टेक को पूरी तरह डेवलप किया, जो हमारे इंसर्ट्स लगते हैं और जो हमारे यूनिवर्सल रिमोट मॉड्यूल्स होते हैं, और हमने उसे बहुत मिनिमल 1 रुपी पर डे पर अप्लायंस की सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे लॉन्च कर दिया कि आप चुनो आपको क्या क्या ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है, आप जितना यूज़ करते हैं आप सिर्फ उतनी की पेमेंट कीजिए. तो एक एवरेज 2 BHK हाउस होल्ड हम 360 रुपये पर मंथ में ऑटोमेट कर देते हैं, और उसके साथ एक मीनियल वन टाइम चार्ज होता है जिसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो रिफंडेबल होता है, और एक इंस्टॉलेशन चार्ज होता है. तो ये एक आम यूज़र के लिए बहुत अच्छी तरह पैकेज कर देता है डील को कि यार मेरे को लाखों रुपए या हज़ारों रुपए नहीं खर्चने, मैं मात्र आज 1000-2000 रुपये दूंगा और हर महीने जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के लिए मैं 200-300 रुपये देता हूँ, वैसे 300 रुपये भेजूंगा और मेरा पूरा का पूरा घर स्मार्ट हो जाएगा. मेरे दोस्त यार आएंगे, सबके साथ मैं एक्सेस शेयर कर सकता हूँ, और जितने की मैं पेमेंट कर रहा हूँ अगर मैं तरीके से यूज़ करूँ तो उतनी मैं बचत भी कर सकता हूँ बिजली में. तो ये एसेंशियली मेरे लिए कन्वीनियंस और लग्जरी फ्री हो गई. तो अनंत, अब ये बताइए, कैसे वाईफाई पे काम करते हैं? जी, तो आपके घर का जो खर्चा वाईफाई का बढ़ेगा?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल जैसे वाईफाई का जो सेटअप होता है, एक तो ये डेटा ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ वाईफाई चाहिए होता, आपका कोई वाईफाई का बिल नहीं बढ़ता। आपके वाईफाई के मोस्टली 99% केसेस में आज फिक्स्ड प्लान होता है, जिसमें कोई लिमिटेशन ऑन यूजेज नहीं होता। और हाँ जी। एंड इनफैक्ट एक और अनंत, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, आप किसी भी घर में लगा सकते हो, तो क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? अब बहुत से मिलेनियल्स यंगस्टर्स बैठे हुए हैं कि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप 100%। गए, महीने लगाया, 1 महीना ट्राई किया, पसंद नहीं आया तो आपको वापस कर दिया? 100%, 100%। और हमने क्या देखा है यूजेज पैटर्न में, कि हम ना जब भी किसी का घर ऑटोमेट करते हैं तो हम काफ़ी हैंड होल्डिंग करके कम्युनिकेट करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। तो जब डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो हमने इसीलिए अपनी जो थर्ड पार्टीज़ को भी ऑनबोर्ड करते हैं और जो हम खुद कंट्रोल करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि मेरा बंदा जब आके आपके घर में ऑटोमेशन लगाए तो आपको समझ में आ जाए कि इसका मेरे को फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो 7:30 बजे गीज़र खुद ऑटोमेट हो जाए, तो आपको वो डायरेक्टली मेट्रिक्स हम दिखाते हैं कि इतना बिजली की बचत हुई है आपकी। और साथ में हम अपने बैकएंड पे, हम बहुत सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनी है, चाहे हमारा हार्डवेयर डिप्लॉय होता हो कंपनी के यूज़र के पास, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम एक न्यूरल इंजन बैकएंड पे बनाएं जो हर घर का डेटा प्रोसेस करे, पावर कंजम्पशन देखे और उन्हें पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन भेजे कि आप ऐसे बिजली की बचत कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे घर में टिपिकली रात के 11-12 बजे के बाद मैं सिर्फ मास्टर बेडरूम ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मेरे जो लिविंग एरिया और कॉमन एरिया हैं वो जनरली ऑफ रहते हैं। तो मान लीजिए कि जो काम वाले आते हैं उनने एक दिन गीज़र ऑन छोड़ दिया किचन का, तो वो एक पावर कंजम्पशन में वेरिएंस ले आता है। तो हम ऑफ कोर्स, आप चाहो तो आप ऑन रख सकते हो, लेकिन हम एक अलर्ट रेज कर देते हैं कि ऐसे आप बिजली की बचत कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ हम आपको बता देंगे आपने इतने रुपए की इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सेव करी है अपने एलिस्टे के प्लान से। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग। हितेन भाई, ये आप बताइए, अनंत की बात तो हमने सुनी है, अनंत का उनके काम करने का तरीका भी समझ में आ रहा है लेमैन की तरह। जीएम कैसे डिफरेंट है? और जीएम और ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ आप दोनों में, आप दोनों मेरे मेहमान हैं, लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि सबको सब चीज़ समझ में आ जाए। For this, you must understand कि automation started as a wired automation. It was at a level where ultra rich और luxury घरों में जाती थी. So उसका टिकट साइज होता था 10, 20, 25, 50 लाख रुपए, और वो उसका लिमिटेशन होता था वायरिंग का, बजट का, एक्सेट्रा। तो फिर that was at a level which is KNX, which is a worldwide standard. That also GM offers. So we saw that there is a big limitation for people to come in that. So we brought a second level, which is a hardware-based model, gives everything what Anant is giving. तो उसका जितने भी अभी फीचर्स बताए, नॉट मैं वापस नहीं दोहराऊंगा, बट all the features what Anant is giving, we are also offering the same at a level where we can actually be 3-generation friendly. So your grandmother, yourself and your children are all able to identify the switches. They are all in the same plate and you can use it that way. So this, a hardware model, and then of course is slightly below this is maybe the entry level of what Eleste is doing. एंड मैं चाहूँगा आप हिंदी में ज़रूर बात करते रहें बीच बीच में। मैं जानता हूँ कि आप महाराष्ट्र से आते हैं, गुजराती आदमी है, आपकी हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, कितना खर्चीला काम है ये। अगर मुझे अपने इस्टेब्लिश घर को, वही सेम चीज़, अगर पुराना घर बना हुआ 25 साल पुराना फ्लैट है, 20 साल पुराना फ्लैट है, और वो नॉर्मल कन्वेंशनल घर है, तो उसको मैं कितने खर्चे में कन्वर्ट करा सकता हूँ? सो 3 BHK अगर हम लोग तो वी आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, माचिस वाले जो घर होते हैं छोटे छोटे, तो 3 BHK हम लोग समझो वी कैन डू इट इन अबाउट 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए में, एंड दिस गिव्स कंप्लीट कंट्रोल। पूरा का पूरा घर 3 BHK, ऑल योर लिविंग रूम, द बेडरूम्स एज वेल एज द डाइनिंग रूम इज कवर्ड इन दिस। और इसका एक ये फ़ायदा होता है कि इट इज़ विजिबल, एस्थेटिकली ब्यूटिफुल, and you are able to touch it along with using the apps, voice control, schedule, scenes, सब कुछ कर सकते हैं। और ये 1.5 लाख रुपए में जो पहले जो GM का G-Bus KNX सोल्यूशन है, दैट कम्स अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 10 लाख रुपए के आसपास का एंट्री लेवल है वो। वही चीज़ आपको 2 लाख में मिल जाता है। मतलब नया फ्लैट लेके उसमें लगवाने की जरूरत नहीं, पुराने फ्लैट में आसानी से लग सकता है। नॉट एट ऑल। हम लोग ने क्या बोलते हैं इसको, लाइक 60-70 ईयर ओल्ड घरों में लगाए हैं। तो ये पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया, या अब हो रहा है? हो रहा है। इन द लास्ट 2 years लॉट ऑफ पीपल हैव एंटर्ड इन द मार्केट
प्रमोटिंग इट ऑल्सो, लेकिन पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार ये मुझे नहीं चाहिए है. तो दिस इज समथिंग बड़ा दैट वो चैलेंज है. कस्टमर का माइंडसेट इज अ बिग चैलेंज हियर, क्योंकि मैनी ऑफ द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री आर नॉट रेगुलेटेड. कभी कभार उन लोग के हाथ जल जाते हैं कि भाई यार मैंने ऑटोमेशन करवाया था लेकिन नहीं चला, फिर 3 महीने के बाद मुझे उसको फ़ोन करना पड़ा, ये वो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. फिर सेकेंड टाइम या अगली बार किसी या उसके दोस्त को या उसके कोई परिवार में किसी, तो ये प्रॉब्लम है माइंडसेट का. जो आदमी सोचता है कि मैं सस्ता जाऊँ, अच्छा मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन के पास जाता है या दुकान के पास जाता है, बोला आपके पास सस्ता क्या है, और फिर बाद में वो 6 महीने के बाद वो फिर से जाता है कि भाई इसको निकालो और नॉर्मल स्विच लगा दो. तो दैट इज़ द रीज़न वाई आर स्टेबिलिटी आर ऑफरिंग. हमारा जो प्रोडक्ट्स बनाए, हार्डवेयर बनाए, वो स्टैंडर्ड के होते, रेगुलेटेड होते और वारंटीड होते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑल्सो. इनफैक्ट जस्ट टू ऐड टू हितेन्स पॉइंट, आई कम्प्लीटली अग्री दैट. हमने जितना ऑन द ग्राउंड भी हमने बहुत सारी सेल्स करी है. टिपिकली जब आप स्टार्टअप होते हो तो फाउंडर भी आप होते हो, सेल्समैन भी आप होते हो. तो मैंने बहुत सारे घरों में जाके देखा है जिनने ऑलरेडी ऑटोमेशन लगाया हुआ था. तो इस इंडस्ट्री में एक चीज़ जो हमने नोटिस करी कि जो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए के सोल्यूशन लगा रहे थे, जो आज से 3-4 साल पहले आई थिंक उनकी प्राइस भी 4-5 गुना थी. तो आप मान लीजिए 5-6 लाख रुपए का सोल्यूशन. तो वो एक बहुत सिलेक्ट फ्यू का सोल्यूशन होता है कि ऑटोमेशन 5 लाख रुपए की एक नॉर्मल इंसान नहीं लगवाता. तो बाकी जो लोग बचते थे वो अगर वो ऑटोमेट करवाते थे अपना घर, वो अब जब इंसान नया घर लेता है तो वो चाहता है कि आई पुट इन थिंग्स ऑफ लग्जरी एंड इलेक्ट्रिसिटी सेव भी कर पाऊँ मैं उससे. लेकिन मोस्टली द अफोर्डेबल साइड वॉज पल्यूटेड विद चाइनीज गुड्स जिनका क्वालिटी वॉज नॉट वेरी गुड. इट वॉज जस्ट पीपल हु वर पुशिंग वाइट लेबल्ड गुड्स. वो खुद कुछ नहीं बनाते थे, वो सामान इंपोर्ट करते थे और वो बस XYZ ब्रांड से आगे उसको पुश करते थे. हम ऐसे लोगों से मिले हुए हैं जिनने खुद आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर बना के लाखों लाखों रुपए के बस सामान बस फेंक दिया उनकी तरफ, और फिर वो कंपनी बंद करी, XYZ से काम बंद करा, अब मैं ABC के नाम से सेम जगह से इंपोर्ट करके फिर से बेचूंगा. तो वो ट्रस्ट और स्टेबल सोल्यूशन है नहीं है, उस पर बहुत बड़ा डाउट आ गया इन टर्म्स ऑफ न्यू यूजर्स. तो वो अडॉप्शन बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये ज़रूरत है मेरे को, नहीं है, इससे और इश्यूज ना आए. और इसीलिए तब जब एंट्री बैरियर, जब प्राइस पॉइंट अभी भी 1.5-2 लाख होता है तो इंसान तब भी खुद को क्वेश्चन करता है. तो आई थिंक इट इज़ हैवीली डिपेंडेंट कि एंट्री पॉइंट आप कहाँ रखो. तो एंट्री पॉइंट अगर मैंने और बहुत ज़्यादा सूटेबल कर दिया यूज़र के लिए, तो फिर everyone measures the value of the offering based on how much they have to commit to it, right? तो मैं अगर सिर्फ 2,000 रुपये 2,500 रुपये दे रहा हूँ अपने सोल्यूशन के लिए, तो मैं माई रिस्क एपेटाइट इंक्रीजेज अ लॉट मोर. तो वहाँ पे एक्विजिशन बिकम्स अ लॉट इजी. एक सवाल है जो आप दोनों के लिए है और मेरे ख्याल से हर आदमी जानना चाहेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने बहुत देखी सोशल मीडिया पे बीते कुछ महीनों में, सालों में, कि जो स्मार्ट चीज़ें होती हैं वो आपके घरों की स्पाइंग भी करती हैं. अगर टीवी है, चाइनीज़ है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वो लगा हुआ है, एलेक्सा लगा हुआ है, गूगल, मतलब तमाम चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि वो सब सुनते रहते हैं, सब डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, बैक एंड पे जाता रहता है. जो आप बातें करते हैं उसी तरह की चीज़ें आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखने लगती हैं. तो ये दो तीन चीज़ें हैं. कंसर्न एज अ कंज्यूमर, कितना सेफ है ये ऑटोमेशन, क्या मेरे घर की स्पाइंग करता है, और दूसरी चीज़ जुड़ा हुआ, क्या ये खतरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट लगने के झटके से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुरक्षित है? सो पहले सवाल आपका था कि वेदर इट इज स्पाइंग ऑन यू. जी नहीं, 100% जो भी प्रोडक्ट्स बनता है, आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एलएसटी ऑल्सो, वो लिसन नहीं करता है, वो सिर्फ बोलता है. सो ही ओनली कम्युनिकेट्स. वो सिर्फ अपने इंटरनेट राउटर के साथ कम्युनिकेट करता है कि मेरा स्टेटस चेंज हुआ है. तो उसको कोई चिप नहीं रहता है उसमें, ना कोई ऐसा कोई डिवाइस रहता है इसके अंदर जिससे कोई बात वो कैप्चर कर सके या फीडबैक दे सके या कहीं पे स्टोर कर सके. ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. 100% सेफ है. 100% सेफ है. दूसरी बात, अगर उसमें कुछ भी अगर आपको देखना है, मैक्सिमम उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो रहता है लोकेशन का. तो आप कहाँ पर जियोपॉलिटिकली लोकेटेड हो, बस उतना ही आपको मतलब इंफॉर्मेशन शेयर होता है, बिकॉज आपका इंटरनेट राउटर इससे जुड़ा हुआ है. तो आपका इंटरनेट राउटर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है कि भाई ये फलाना बिल्डिंग में ये माले पे या ये कंज्यूमर है, तो उससे जुड़ा है. तो देयर इज
absolutely no danger of spying. Second is गीला हाथ, तेल वाले हाथ, कोई भी हाथ, no problem. It is as simple and as easy to use like a normal switch. Okay. Do you want to add something? आई मीन नथिंग मेजर टू कंट्रीब्यूट. आई थिंक बस वो सोशल मीडिया पे द वे इट गेट्स वायरल, तो आई थिंक अलेक्सा, लेट्स से मेरी और मेरे दोस्त की भी कॉन्वर्सेशन हुई और अलेक्सा वहाँ पड़ा था. अब मेरे को अगर कल सेम चीज़ का ऐड आता है तो मैं मान लेता हूँ कि अलेक्सा मेरी बात सुन रहा था. तो वो बस लोगों के मन में वहम ज़्यादा होता है और सब अपनी जेब में फ़ोन लेके घूमते हैं जिसमें माइक भी है और सब कुछ है. तो अब मतलब 10 और टेक की चीज़ों में मैं अगर मैं पूछ लूँ तो आई थिंक अगर दिक्कत है तो दिक्कत कहीं और लाया करती है, यहाँ नहीं करती. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम अपनी कन्वर्सेशन के लास्ट कुछ मिनट बचे हैं. वक्त यह आ गया है कि रियल स्टेट जो इंडस्ट्री है वो रियल टेक इंडस्ट्री में बदल जाएगी. जिस तरीके से आप लोग आ गए हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हैवी होती जा रही है, एआई का ज़माना है, आईओटीज़ का ज़माना है, सब चीज़ें आती जा रही हैं. मेरा सवाल अब ये है कि जब इस देश का नेटवर्थ HNIs की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, 1.5-2 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी करोड़ों में सैलरी है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छे दिन आपकी इंडस्ट्री के तो आ गए हैं ना? आ तो गए, आई वुड नॉट से नो, आ नहीं गए ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन बड़े अच्छे दिन बाकी है. अच्छा, और अच्छे चाहिए. Definitely. It's thanks to these guys, Alistair और so many other players who जो आ रहे हैं, एंट्री कर रही है इंडस्ट्री में. थैंक्स टू देम कि हमारा भी प्रेजेंस बढ़ रहा है, प्रमोशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है. और NDTV, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ऑल्सो पॉसिबल इन योर कंज्यूमर के लिए कुछ भी, दर्शक सबसे आगे. गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट. एक लास्ट पॉइंट उसके बाद, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई चीज़ जो आप सरकार से चाहते हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए, मदद के लिए, सपोर्ट के लिए? बिकॉज एक अब बेसिक एम्यूनिटी हो गई. अगर मैं अपने घर में नहीं हूँ और मुझे अपने घर के अपने पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके कमरे का AC चलाना है या बंद करना है, कुछ भी उनको हेल्प करनी है, तो मैं 20-25 किलोमीटर दूर बैठ के अपने ऑफिस से भी कर सकता हूँ या लाखों मील दूर से भी कर सकता हूँ, जैसे आपने कहा. तो ऐसी कोई चीज़ जो आप सरकार से हेल्प के तौर पे चाहते हैं, जो इस मंच के जरिए आप बोलना चाहें? डेफिनेटली. इनफैक्ट यही एक बिग गैप है. सरकार का जो इंटरवेंशन चाहिए, जैसे कि अभी एज यू आर अवेयर कि पंखा भी 1 स्टार के नीचे अभी बेच नहीं सकते. सो इवन इफ वी आर गोइंग टू एनर्जी एफिशिएंसी, यू आर गेटिंग इनटू रेगुलेशन, यू आर गेटिंग इनटू गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज, हमें बहुत ज़रूरत है. It will build the confidence of the customer, and it will allow us also to be on our toes. तो हमको भी पता है कि भाई कोई तो देख रहा है, भाई हम कुछ भी नहीं चिपका सकते. जैसे उन्होंने बोला कि चाइनीज गुड्स वाला बंद हो जाएगा स्टोरी. फिर बाद में जो ओवर द क्या बोलते हैं, जो थर्ड टाइप ऑफ डेवलपर आपने बोला ना, तो जो जिसको काम ही नहीं करना है, तो जो माल ला रहा है उसको बेचना है और फिर गुलोना है, वैसे वाले भी बंद हो जाएंगे. तो रेगुलेशन जैसे ISI मार्क है फॉर स्विचेस, वैसे ही कोई तो भी गाइडलाइंस और पॉलिसीज होना चाहिए फॉर ऑटोमेशन. इंटरेस्टिंग. डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई एम गुड. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच गाइज. एंड अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. जोरदार तालियां दोनों के लिए. आपके घरों के सॉल्यूशन बता रहे हैं भाई, आपको घर बैठे चीज़ें समझ में आ रही हैं. हितेन भाई, थैंक यू सो मच. अनंत, थैंक यू so much for being with NDTV. Thank you NDTV for having this program, even for whatever short time, and it was a great platform for everybody. Pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you. जोरदार तालियां.